हेलो गाइस। तो गाइस इसमें मैं आपको बताऊंगा जो आगे की स्टोरी है उसमें क्या हुआ। जो हंटर है वो इतना माइंड ब्लोइंग शोनेन जिस बंदे ने देखा है उसे पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कितना माइंड ब्लोइंग था। बेसिकली उसके जो क्रिएटर हैं उन्होंने रीपोस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब अपने चैप्टर्स आगे की स्टोरी। वैसे ही इसके बीच में 2 कॉन्टिनेंट आर्क हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं, और वो कॉन्टिनेंट आई जस्ट मीन ओके। तो हंटर एनिमी जो हमारा एंड हुआ था वो लास्ट एपिसोड उसका था, जिसमें जो गॉन होता है, गॉन के फादर होते हैं, वो से वर्ल्ड ट्री के ऊपर अपना रीज़न बताने वाले होते हैं, वो क्यों से छोड़ के गए बेसिकली, या उन्होंने क्यों ऐसा किया। फिर वो बताते हैं अगर आपको मतलब बाहर की दुनिया को इन्जॉय करना है, इन्जॉय या बेसिकली बाहर टूर करना है समथिंग, तो उसके लिए 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है परमिशन। तुम्हें कोई परमिशन चाहिए होती है, तुम्हें कोई मीन चाहिए होता है, तुम्हें कोई कारण चाहिए होता है, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और तुम्हारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर जो गॉन होता है वो उसके फादर का हंटर लाइसेंस उसे वापस दे देता है जो उसके पास होता है, जो उसके फादर ने वेल आइलैंड पे ड्रॉप किया था। देन उसके बाद डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपेडिशन आर्क शुरू हो जाता है। जो मतलब जितने भी आर्क अभी तक हमने स्टोरी में एनीमे में देखे, वो सारे जो फोकस करते हैं बेसिकली गॉन पे और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट में और किलवा पे। बट अब आगे जाके स्टोरी फोकस हो जाती है इस पे, और उसका नाम है कुरापीका। और डार्क कॉन्टिनेंट आर्क की स्टार्टिंग होती है ज़ोडिएक 10 की एक नई मीटिंग से और नए मेंबर्स से। फिर बहुत ही एक अजीब सा बंदा आता है और बोलता है उन्हें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब तुम लोग एक परेशानी में हो। बेसिकली क्या होता है वो बता रहे होते हैं, एक काकिन एम्पायर है, जो हमारा एम्पायर है जिसमें वो लोग रहते हैं, वहाँ पे एक थ्रेट है। वो थ्रेट ये बेसिकली नसूबी हो, दिस गाय नसूबी। ये क्या करता है, वो जो डार्क कॉन्टिनेंट है उसे एक्सप्लोर करना चाहता है उसके रिसोर्सेज के लिए। वहाँ पे उसे खूब सारा खाना मिलेगा वगैरह वगैरह एंड वगैरह। और उसके बाद उसके साथ कौन जा रहा होता है, उसके साथ जा रहा होता है जो उसका सन होता है नेट्रो। वो जा रहा होता है, वो नेट्रो का सन होता है जो पहला चेयरमैन होता है, जो बुद्धा वाला वो मूव परफॉर्म करता है, समझ गए हो क्या आप। तो बियॉन्ड नेट्रो जो होता है बेसिकली वो होता है, और उसके साथ कुछ और 12 मेंबर्स होते हैं, और उसमें जो प्रीवियसली जोडियक में जो 2 बंदे थे पहले, वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं। और जो नसूबी और बियॉन होते हैं वो दोनों एक ट्रीटी साइन हुई होती है उनके बीच कि वो डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। मतलब लोगों के बीच में एक ट्रीटी हो रही होती है, जो ट्रीटी हो रखी होती है वो ट्रीटी तोड़ रहे होते हैं। वो फॉरबिडन कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो डार्क कॉन्टिनेंट होते हैं उसे एक्सप्लोर करने जा रहे होते हैं, जो वहाँ पे और भी ज़्यादा डेंजरस तरह के जीव या स्पीशीज़ बोल सकते हो आप पाई जाती हैं। जैसे हमने देखा था एंट वाला जो आर्क था ना हंटर में, जो काइमेरा एंट थी वो कितनी पावरफुल थी, ऐसे टाइप के या इससे भी कई ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर्स उस साइड हैं। और जो नेट्रो होती है, नेट्रो की लास्ट विश ये होती है उसके सन से पहले, मतलब उसके सन से पहले तुम लोग क्या करो, जो है डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करो और अपनी एक्सप्लोरेशन और आगे बढ़ाओ, मतलब हंटर्स को और भी आगे ले जाओ। देन वहाँ पे जो 12 मतलब जो जोडियक्स होते हैं वो डिबेट करने लग जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। देन उनके बीच में कई सारे बातें चल रही होती है, कुछ बोल रहे होते हैं ये उनकी लास्ट विश थी तो हमें पूरी करनी। फिर उसके बाद वहाँ पे बियॉन्ड नेट्रो आता है। बियॉन्ड नेट्रो क्या कहते हैं बेसिकली, वो बोल रहा होता है जोडियक को कि तुमने मुझे कैप्चर कर लिया है, तुम V5 को ये बताओ। जो V5 होती है वो मतलब पहले भी जो लोग गए होंगे डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने, उसका डाटा निकालती है। उसके डाटा में उन्हें ये पता चलता है कि कुछ 0.04 समथिंग ओनली कुछ बच पाए हैं मुश्किल से, वो भी। और बाहर मतलब इतना खतरा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम रेशियो है, मतलब 100 में से कुछ एक बंदा है समथिंग, या वो भी नहीं बचेगा ढंग से, अगर मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक है डार्क कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद वो पपी डॉग वाली लड़की बोल रही होती है ये जो तुम्हें अरेस्ट किया है काफ़ी लंबा रहेगा और तुम उसके लिए तैयार रहना। और फिर बियॉन्ड नेट्रो बोलता है कि हाँ मैं जितनी देर चाहे उतना रुक सकता। और फिर वो एक एग्रीमेंट साइन कर देता है नई V6 से।
फिर वहाँ पे एक नया सीन आता है। नए सीन में क्या होता है, बेसिकली जिंग होता है। जिंग बेसिकली चाहता है कि उसे भी उस पे उनके साथ जाना है डार्क कॉन्टिनेंट में, बियॉन्ड की टीम के साथ। और फिर उसके बाद जो पेरिस्टन होता है उसे लगता है कि जिंग जो है वो हंटर एसोसिएशन को तबाह करना चाहता है। और फिर उसके बाद वो जो पेरिस्टन होता है उसकी सीधा डायरेक्ट वो जिन क्या कहता है कि मैं तुम्हारी पोजीशन लूँगा यहाँ पे सेकंड कमांड पे, क्योंकि फर्स्ट कमांड तो बियॉन्ड करेगा ना, और सेकंड कमांड पे बोल रहा है जिंग कि मैं करूँ। फिर जो जिंग होता है वो सबको बता देता है वहाँ पे, मतलब कि मतलब तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब तुम्हारा जो भी तुमने पहले के कारनामे करे, तुम्हारे कारनामे से तुम्हारी जो लॉयल्टी है, तुम्हारी जो लॉयल्टी है उसका प्रूफ नहीं मिलता, इस वजह से। और फिर बाद में सब लोग बेसिकली कन्वेंस हो जाते हैं और जिंग उसकी पोजीशन टेक कर लेता है, यानी कि सेकंड कमांड की पोजीशन अब जिंग की है। और फर्स्ट कमांड पे कौन है जिसकी टीम है, वो है कौन है, चेयरमैन का बेटा। फिर उसके बाद जो चीटो होती है, बेसिकली वो प्यारी सी पपी चीटो क्या लियोरियो को कॉल करती है और वो बोलती है कि 2 पोजीशन खाली है ज़ोडिएक्स की, और उसे फिल करना है, उसे तुम चाहिए, मतलब और तुम और जो क्या बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो लियोरियो वो एग्री करता है, पर वो कुरापिका को बोलता है, मतलब उसे भी मैं अपने साथ ले जाऊँ। फिर उसके बाद एक ज़ोडिएक ज़ोडिएक का बंदा वहाँ जाता है, और उसके बाद बट वहाँ पे जो कुछ बंदे होते हैं वो अटैक करने लगते हैं, बट जो कुरापिका होता है वो क्या करता है, स्टॉप कर देता है उन्हें। और जो कुरापिका होता है वो डायरेक्टली वो मना कर देता है, भाई मैं नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ निकलो वो। फिर वो बताता है कि अगर तुम नहीं करोगे बट तुम्हें, मतलब वहाँ पे एक बंदा है, तुम स्कारलेट आइज ढूंढ रहे हो ना तुम्हारे, तो एक बंदा है उसके पास है ये। और फिर उसके बाद खुरापिका इतने प्यारे तरीके से उसे देख के बोलता है, भाई अगले शब्द जो भी बोलने हैं थोड़ा सोच समझ के बोलना। और फिर कुरापिका फिर थोड़ा सोचता है और उसके बाद वो हाँ कर देता है, और वो कहता है वो ये आंखें किसी भी हालत में उस किंग से ले लेगा जो प्रिंस तेरागी, अरे यार छोड़ो। फिर जैसी वो फर्स्ट मीटिंग में कुरापिका और वो सब लियोरी बैठे होते, फिर उसी टाइम ना कुरापिका स्पॉट का मतलब कुछ उसे फील होता है, एहसास होता है कि यहाँ कोई स्पाई है बंदा या कोई जासूस है। फिर जो मीटिंग की वीडियोस होती है उसके ऊपर बेसिकली वो कुरापिका अपनी डाउजिंग चेन का यूज़ करता है, और वो जो बंदा उन्हें मतलब धोखेबाजी कर रहा होता है उसका पता चल जाता है। सारी जो उसकी चेन होती है वो बेसिकली वो रखी थी, बट जब सायो कुछ बोल रहा होता है तो वैसे उसकी चेन मूव करने लग जाती है और सायो ट्रेटर। फिर उसके बाद गॉन का सीन दिखाया जाता है। फिर जो क्या बोलते हैं जिंग होता है वो लीव करने वाला होता है, बट वहीं पे कॉल आती है गॉन की तरफ से। और फिर उसके बाद वो गॉन को बता रहा होता है, बेसिकली गॉन भी ऑरा अपना रिलीज़ नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसकी लास्ट फाइट के बाद उसने बहुत कुछ खो दिया होता है। बेसिकली अब उसके पास कोई ऑरा नहीं है, तो बेसिकली उसका हंटर का जो करियर है वो ख़त्म हो चुका है, अब वो कुछ भी हंटर वाली हरकतें नहीं कर सकता है। फिर उसके फादर बेसिकली जिंग बताता है कि तुमने वैसे अपना ऑरा सब कुछ खो दिया है, बट तुम फिर भी उसे थोड़े टाइम बाद या तुम उसे रिकवर कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो गॉन होता है वो अपने घर की तरफ वापस बढ़ जाता है। फिर वो व्हेल आइलैंड की तरफ वापस चल जाता है, और व्हेल आइलैंड में क्या होती है, आंट मीटो। फिर वहाँ पे अब होता है, अब किसकी बारी है, सक्सेशन कॉन्टेस्ट की। फिर उसके बाद जो किंग होता है बेसिकली उसका फिर जो किंग होता है उसकी जो क्या बोलते हैं सक्सेशन के लिए वो एक कॉन्टेस्ट रखता है। बेसिकली वो तो जा ही रहा होता है डार्क कॉन्टिनेंट के सफ़र में, तो उसकी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा है नहीं कि वो बचेगा ही ना, नहीं बचेगा। और उसने जो 40 साल से ट्रीटी हो रही थी रहती है डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर ना करने की या उस एरिया में नहीं जाने की, हर किसी की मतलब हिम्मत नहीं होती थी ना, और मनाई भी थी बेसिकली। बट अब वो जा रहे होते हैं एक्सप्लोर करने, तो वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट होता है। कॉन्टेस्ट में जो उसके 14 चिल्ड्रंस होते हैं उसके बीच में होता है, जो जीतेगा वो भाई वो बन जाएगा राजा। फिर वो जो गाय के सर वाला ज़ोडिएक बंदा होता है वो बता देता है इसे कि एक बंदा जो स्पाई है वो ज़ोडिएक में है, बट वो बोलता है मुझे किसी का नहीं पता कि कौन है वो स्पाई, वो ये बोलता है बिलिट। फिर उसके बाद जो प्रिजनर होता है बेसिकली वो गाय वाला उसके पास जाता है कुरापिका के पास, और वो बताता है कि उसे तो पता ही नहीं है वो बंदा है कौन जो वो है। फिर उसके बाद कुरापिका सोचता है ये कौन है जो तीसरा बंदा हमारे ऊपर नज़र रखे हुआ है। फिर कुरापिका को पता चलता है वो जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें जो मतलब बॉडीगार्ड वगैरह कर रहे होते हैं जो प्रिंसेस के बच्चों को, वो जो होते हैं जो ज़ोडिएक नहीं बन पाए वो होते हैं, और उसमें फिर कुरापिका शामिल हो जाता है। फिर कुरापिका के बेसिकली कनेक्शन होते हैं कई सारे, जिस वजह से वो डायरेक्ट प्रिंसेस से मिल पाता। वो प्रिंस का प्रिंसेस होता है, वो प्रिंस होता है 14 प्रिंस, और वो बेसिकली एक बच्चा होता है छोटा। फिर आता है हेवेंस अरीना शोडाउन। पहला जो हमारा जोकर हिसोका होता है उसे बेसिकली कोई हायर करता है
जो फ्लोर मास्टर बना होता है हमारा, जो फैंटम ट्रूप का लीडर होता है क्रोलो, उसे मारने के लिए। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में होती है बैटल स्टार्ट। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, बेसिकली जो रेफरी को होता है वो ही उसे कवर करता है, बट रेफरी को उड़ा देता है। और फिर उन दोनों के बीच में बेसिकली जो बैटल हो रही होती है वो मरने तक की हो रही होती है। और क्रोरो क्या करता है, बेसिकली वो नैना चुराता है। नैना एबिलिटी होती है जो दूसरों की, वो चुराने की उसके पास पावर होती है। रोलो मारता है इसी को और हिसोका बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्रोलो, मुझे तुम बहुत मस्त फील कर रहे हो। बट उसकी खुशी ज़्यादा टिकने वाली नहीं होती है हिसोका की। और हिसोका हमेशा अपनी बंजी जंपिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, बंजी गम का। बट जो क्या बोलते हैं क्रोलो होता है, क्रोलो के पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल टेक्निक होती है। फिर वो क्या करता है, जो पपेट होता है, पपेट की मदद से उस डेड बॉडी को एक पपेट बना देता है और उसकी नैन की पावर यूज़ करने लगता है। फिर हिसोका को पता चल जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा परेशानी है, बट वो पीछे नहीं हटता है, वो फाइट करता है। और क्रोरो बोलता है ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंसान। फिर उसके बाद क्रोलो क्या करता है, वो जितने भी ऑडियंस होते हैं उनकी कॉपी क्रिएट करता है और वो सारे फिर क्या बोलते हैं हिसोका पे अटैक करने चले जाते हैं। फिर भी हिसोका काट पीट मचा रखी होती है भाई, उसने सबको काट पीट के रखा। फिर हिसोका उनसे फाइट कर रहा होता है और वो कोई तरीका खोज रहा होता है, पर उसे कोई तरीका मिल नहीं रहा होता है कि वो उन सब चीज़ों को डीएक्टिवेट कर सके जो भी वो पपेट की तरह यूज़ कर रहा है। क्योंकि जो उसके पपेट्स हैं उस बुक की हेल्प से और उसकी हेल्प से वो कितने भी पपेट बना सकता है, कितने भी। फिर उसके बाद एक जो पपेट होता है जिसकी वो गर्दन तोड़ रहा होता है, वो उसके हाथ में फट जाता है और उसका हाथ जो है वो फट जाता है। फिर जो बंजीगम, फिर वहाँ पे एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। फिर जितना अरीना होता है पूरे स्टेडियम में बस चीतड़े और लाशें बिखर हुई होती है। फिर हमें पता चलता है हिसोका जो है वो मर चुका होता है, बट ऐसा नहीं होता है। फिर बाद में क्या होता है, वो बंदी एक जो उन्हीं मेंबर होती है स्पाइडर्स की, वो क्या करती है, उसे सिलने लग जाती है। और फिर पता चलता है उसे जो हिसोका था उसने बंजी गम से अपने अंदर के जितने भी ऑर्गन है उसे कवर कर दिया था और इस वजह से हिसोका फिर से क्या होता है, जिंदा हो जाता है। फिर उसके बाद जो क्रोलो होता है उससे लगता है उसने सच में मार दिया है हिसोका को, और फिर वो अपना नया जो चाल होता है वो चलने लग जाता है। और वो फिर अपने टीम के बंदे को बता रहा होता है कि जो किंग है और वो प्रिंस है वो दोनों एक नए कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने जा रहे हैं और तो हो सकता है वहाँ पे कुछ तगड़ा ट्रेजर हो। फिर जो स्पाइडर्स के 2 मेंबर होते हैं उन 2 मेंबर को बेसिकली हिसोका मार देता है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि अभी 8 और बाकी है, आई एम सॉरी, वो टोटल 12 थे और 2 मर चुके हैं, यानी कि 10 बचे हुए हैं। फिर उसके बाद शिप का सीन होता है, दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग होते हैं और वो गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं और उनकी पार्टी चल रही है। और फिर वो गाय वाला बंदा उठा रहा होता है कुरापिका को कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर होती है इसमें क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स लोग वगैरह भरे पड़े हैं। फिर जो व्हेल है उसके ऊपर जो बोट है वो बेसिकली हम यहाँ पे 2 महीनों तक कम से कम रहेंगे, हमें मतलब 2 महीने का टाइम लगेगा जो क्या बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट तक पहुँचने का। और फिर वो बड़े लोग कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं, बट वहाँ पे फिर एक गार्ड होता है, वो पूरा उसका खून अंदर का सक करा हुआ होता है और वो टॉयलेट में मिलता है। फिर कुरापिका बोलता है कि ये किसी नैन यूज़र का काम है पक्का। फिर 5 गार्ड जो होते हैं वो भी शक हो जाते हैं, मतलब उनको भी कोई चूस लेता है। फिर कुरापिका पूरा कंट्रोल ले लेता है और उसके बाद वो अपनी चेन निकालता है और उसके बाद फिर 2 ही गार्ड बचते हैं बस आखिरी में। फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है जो 2 गार्ड होते हैं वो क्या बोलते हैं स्पाई होते हैं। और उसके बाद जो सीन होता है वहाँ पे कई सारे जो बींग्स होते हैं, नैन के बींग्स वहाँ पे आ जाते हैं, कई तरह के जानवर। और फिर वो जो 2 गार्ड होते हैं जो पकड़े जाते हैं, फिर एक तीसरा गार्ड आता है, वो चाकू लेता है और वो तीनों को मतलब उन 2 गार्ड को मारता है और फिर कुरापिका पे अटैक कर रहा होता है, बट कुरापिका उसे ठिकाने लगा देता है। फिर कुरापिका क्या करता है, अपनी चेन में से एक ऐसी चेन निकालता है जो उसके ब्लड को सक कर लेती है और वो चीज़ आउट निकाल लेती है, जिस वजह से वो ऐसा कर रहा होता है उसकी सारी पावर को। और उसके कान से फिर एक कुछ कीड़ा निकलता है। फिर क्या होता है, जो 9th प्रिंस होता है वो विड्रॉ कर लेता है उस कॉन्टेस्ट से। जो 14 संतानें थी, जो 14 बच्चे थे उसके, उसमें से जो बचेगा वो किंग बनेगा। फिर एक सर आइडेनिक एंड ट्यूबर पीपा 5th प्रिंस, वो दोनों क्या करते हैं, अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि जो 6th प्रिंस है और 7th प्रिंस है वो कुछ डिज़ाइन नहीं रखते फाइट का, होता बच्चे ही हैं, तो बेसिकली जो कंटेंडर होंगे जो सबसे टॉप पे होंगे। फिर वो बताते हैं जो एल्डर 3 सिबलिंग्स थे, 3 जो बच्चे हैं उसके, बेंजामिन, कैमिला और जैंगली, वो 3 है सबसे मेन।
फिर फाइनली सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, जो कमीला एंड जोंगली होता है, जो कमीला और जोंगली होता है वो दोनों नेगोशिएट करते हैं। वो अपने ब्रदर को, छोटे जो सबसे, उसे धमकाते हैं कि क्या बोलते हैं, तुम इस कंपटीशन से बाहर हो जाओ वरना तुम मर फिर एक सिक्योरिटी गार्ड या बेसिकली एक बॉडी गार्ड आता है और कुरापिका को बोलता है सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और बट कुरापिका क्या करता है, वो उसे टपका देता है। और बट जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि ये मुझे मारने क्यों आया था। और मतलब तो उसे कुरापिका को अपना जो पावर होता है एम्परर टाइमर वो यूज़ नहीं करना था, क्योंकि जब भी वो यूज़ करता है तो उसकी उम्र कम होने लगती है, तो इस वजह से लेकिन वो उसे मार देता है गार्ड को। फिर बेंजामिन, जोंगली और तुबापा जो होते हैं, फिर वो पता करने लग जाते कौन वो बंदा है जो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है। फिर कुरापिका को उनकी कॉल आती है और वो सबकी कॉल लेता है, बट वो प्रिंस जैंगली होता है बस उसी का कॉल उठाता है बाद में। मतलब वो जितने भी होते हैं वो सब ना नैन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, बट उसमें सबसे अच्छा ऑफर वही देता है, इस वजह से वो उसके चेम्बर में चले जाते हैं चारों। फिर कुरापिका नैन को एक्सप्लेन कर देता है। और गाइस अगर तुम्हें नैन नहीं पता तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। और कुरापिका ये भी एक्सप्लेन करता है जो सीट सेरेमनी हुई थी रात को, उस कारण जो नैन बीस्ट थे पूरे शिप पे दिख रहे थे वो इसी कारण हुआ था। फिर उसके बाद वो सब जो होते हैं वो चारों जाते हैं, वो फिर से क्वीन के क्वार्टर में चले जाते हैं जो क्वीन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक कॉकरोच रिंग रहा होता है, तो फिर कुरापिका बोलता है ये सबसे बेस्ट टाइम है नैन की एबिलिटी का यूज़ करने का। फिर बाकी जो गार्ड होते हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं ये कैसे होगा मतलब। फिर उसके बाद वो कॉकरोच को मैनिपुलेट करके उसे वेंट के अंदर डाल देते हैं और स्पाई करने को भेज देते हैं कॉकरोच को। फिर वो जो कॉकरोच होता है उसे दिखता है जो 13th प्रिंस है मराया हुइयो, वहाँ पे बहुत बड़ा नैन बीस्ट ड्रैगन होता है और साथ में उसके जो गार्ड्स होते हैं वो भी डबल होते हैं वहाँ पे। और फिर नेक्स्ट रूम में जो मोमोजे होती है 12th प्रिंस, फिर जो क्वीन ओइटो होते हैं वो बोलती है मोमोजे की लाइफ खतरे में है, और फिर उसके बाद वो उसकी तरफ भागते हुए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बेंजामिन का सोल्जर होता है। और बेसिकली वो जो बंदी होती है वो आखिरी में मर जाती है, उसकी बॉडी उसके गार्ड्स ला रहे होते हैं बाद में। फिर वहाँ पे एक गार्ड बोल रहा होता है वो बहुत ही जल्दी सो गई थी और इस वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से जल्दी सो गई और इस वजह से उसके जो नैन बीस्ट है वो गायब हो गए। फिर वहाँ पे कुरापिका बोल रहा होता है ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से कि उसकी जो है वो थक गई थी, उसकी एनर्जी चलेगी होगी मतलब, और इस वजह से उस टाइम वो बहुत कमज़ोर होगी और तभी पक्का कोई क्रिमिनल है जिसे पता है कि नैन को कैसे यूज़ करते हैं और तब उसने नैन का यूज़ करके उसे मार दिया। फिर वहाँ पे वो एक और कॉकरोच भेजते हैं, पर जो कुरापिका का एम्परर टाइम है जो एबिलिटी यूज़ कर रहा होता है, कॉकरोच की आंखें, उसकी आंखें बदल गई होती है, मतलब उसे सब कुछ दिख रहा होता है, जो कॉकरोच देख रहा था बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर क्या हुआ, वो कोलैप्स हो गया क्योंकि 3 घंटे से यूज़ कर रहा था। और फिर उसके 18 घंटे बाद कुरापिका फिर जागता है और फिर वो जो प्रिंस होती है वो एक और कॉकरोच को समन करती है, कॉकरोच बनाती है और वो भेजती है उसे। फिर कुरापिका क्या करता है, वो प्रिंसेस को ही कमांड करने देता है बग की, पर वहाँ पे क्या होता है, वो जो बग होता है ना उस बग को एक वो खा लेता है, नैन बीस्ट खा लेता है और उसके बाद जो प्रिंसेस होती है उसकी फट जाती है बुरी तरह से। फिर मोमोजी की डेथ के बाद क्या होता है, रॉयल गार्ड्स होते हैं उन सब की एक मीटिंग होती है वहाँ पे, और वहाँ पे जो मीटिंग हो रही थी उसमें जो कुरापिका है वो लीड कर रहा होता है, बेसिकली वो नैन एक्सप्लेन करने वाला होता है सबको। पर वहाँ पे एक गार्ड होता है जिसे सेंस होता है पीछे से किसी की है बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। वहाँ पे एक स्मॉल सी छोटी सी लड़की होती है जिसका कुछ मास्क पहना होता है उसने अजीब सा। फिर कुरापिका अपना लेक्चर बिगिन करता है, बट वो वहीं पे खड़ी होती है और उसे बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, वो गुड़िया मतलब उधर पे है जो छोटी सी। और फिर उसके बाद वो क्या करती है, वो अपने से कई सारे सांप छोड़ देती है और बोलती है वो सांप तुम्हारा 11 सेकंड में तुम्हारा पूरा खून चूस लेंगे। सॉरी, वो 4 ही सांप छोड़ती है बस, और उसके बाद वह जितने भी लोग होते हैं उनकी फट जाती है बुरी तरह से। फिर कुरापिका उस बंदी के पास जाता है जिसने उसे देखा होता है, उस पपेट को। फिर वो बोलती है वो क्या 14th प्रिंस के नैन बीस्ट हो सकते हैं, पर कुरापिका कहता है वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो ये नहीं है। फिर कुरापिका दोबारा वहाँ चले जाता है और नैन का लेसन देने लगता है लोगों को। और फिर जो बाकी सिक्योरिटी मेंबर होते हैं कुरापिका की टीम के, वो वहाँ जाके दोबारा प्रिंस किसके पास चले जाते हैं जिसकी वो रखवाली कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, जो हमारे स्पाइडर होते हैं वो वापस आ जाते हैं। तो फिर ब्लैक व्हील का जो लास्ट कंपार्टमेंट होता है 5th, वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जैसे कि बताया मैंने। फिर वहाँ पे क्या होते हैं, वो क्रिमिनल्स ने क्या ब्लॉक कर रखा होता है हॉलवे तक जाने का रास्ता, बट वहाँ पे क्या होता है, स्पाइडर की टीम बैक आ जाती है और फिर हमें
क्लोरो अरे यार क्रोलो को दिखाया जाता है। और फाइनली हमें पता चल जाता है जो क्रोलो की टीम है पूरी वो भी वहाँ पे होती है फैंटम ट्रुप्स। मोजे का जो फ्यूनरल होता है उसके बाद, और फिर जो बाकी गार्ड्स होते हैं और प्रिंसेस होते हैं वो सब लोग क्या होते हैं, हाई अलर्ट में हो जाते हैं। फिर कुरापिका जो होता है वो और इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है, गार्ड से पूछ रहा होता है, बट एक गार्ड फिर बोलता है उसे कि फिर वो गार्ड कुरापिका को मना करता है इन्फॉर्मेशन देने से। और फिर जो उस गार्ड के जो लेफ्ट हैंड होते हैं उसमें एक क्या बोलते हैं, एक मार्क बना होता है, और वही मार्क से फिर, और वो मार्क मतलब सिमिलैरिटी मतलब उस एस्पिरेशन से डील करता है। बट वो जो बुक मार्क होता है वही क्या बोलते हैं, जो क्रोलो की फ़ाइट हुई थी हिसोका के साथ, और उस क्रोलो ने जो लोगों पे वो मार्क लगाया था वो उसी की तरह मैच कर रहा होता है। फिर जो प्रिंस कमीले का भाई होता है वो खुद उसे क्या बोलता है, उसके सर पे बंदूक टांग देता है और उसके बंदूक मार देता है। बट क्या होता है फिर उसका जो नैनबिस्ट होता है वो नैनबिस्ट उसको मार देता है, जो असैसिन करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो रिवाइव कर देता है उसे। फिर जैसे जैसे बहुत सारे नैनबीस्ट डिस्कवर होने लगते हैं वैसे जो गार्ड्स होते हैं वो उनकी वीकनेसेस या वो किस किस तरह के बीस्ट हैं, क्या उनकी पावर है, वो देखने लगते हैं। फिर जो प्रिंस हॉकनबर्ग होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंसर्न कर रहे होते हैं बीस्ट की पावर से, नैन बीस्ट की, और इस वजह से वो खुद को आइसोलेट करने का डिसीजन लेते हैं वहाँ से। फिर हॉकनबर्ग क्या करते हैं, वो डिप्लोमेटिक अप्रोच लेते हैं, और वो ये अप्रोच लेते हैं मतलब कि वो खुद मतलब लीव करना चाहते हैं शिप को, बातचीत करके कि वो निकल जाए वहाँ से। अब जैसे डिप्लोमेटिक का नहीं पता, डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब जिसमें बातचीत करके किसी भी पंगे या किसी भी के बीच का हल निकाला जा सकता है बातचीत करके। फिर वहाँ पे एक और गार्ड मिलता है जिसका खून चूसा हुआ होता है, और जोंगली को अपने जो रूम में वो कई सारे कॉइन्स मिल रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं। फिर वहाँ पे एक मिस्ट्री बिल्ड हो रही होती है पूरी, और वहाँ पे जो पूरी फैंटम ट्रूप होती है वो बैठी हुई होती है, और वो सब क्या करते हैं, प्लान कर रहे होते हैं हिसोका को मारने का। फिर जो इलूमी होता है, इलूमी बता रहा होता है कि जो क्या बोलते हैं जो हिसोका होता है उसने अपनी डेथ खुद ही प्लान करी थी, और उसने ने मतलब पैसे दिए थे उधर पे, पेड किया था खुद ही की डेथ के लिए, और उसने मुझे कहा था तुम्हारे साथ ज्वाइन होने के लिए। फिर इलूमी जब ये बता रहा होता है तब बीच में आ जाती है काकेन माफ फैमिली वहाँ पे। फिर वो चौड़े होने लगते हैं और बोलते हैं भाई उठो इस टेबल से, ये हमने रिजर्व करी है। फिर जो क्रोलो होता है वो इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे क्या करना होता है, जोकर को पकड़ना होता है। फिर उस थोड़ी सी जो कॉन्फेंट्रेशन होती है उससे ये रिवील हो जाता है एक और वहाँ पे एक माफिया फैमिली होती है उन्हें, और उस फैमिली का नाम होता है जीयू, जिनके स्कार होता है फेस में, और वो भी बेसिकली उनका भी गोल होता है किंग की जो वेल्थ है और किंग को डिस्ट्रॉय करना। और फिर वहाँ एक और फैमिली दिखाई जाती है जिसका नाम 4R मर्सरीज होता है। फिर फ्रैंकलिन वहाँ पे एक बंदे को बता देता है उनके कि जो क्या बोलते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली हमें हिसोका को मारना है। और फिर वो मॉब फैमिली के साथ क्या करते हैं, अलायंस फॉर्म कर देते हैं अपने। फिर जो मिजाइल स्टॉर्म होता है वहाँ पे उसे पता चल जाता है जो ये मर्डर किया है वो 4 द्वारा किया गया है, और बेसिकली फिर उसे ये वो बताता है कि अगर ये सबको पता चल गया तो फिर वो अंदर एक और मीटिंग ले रहा होता है, और वो सबको ये बता रहा होता है कि जो क्राइम्स हो रहे हैं, ये सारे कांड जितने भी हो रहे हैं, ये इतनी पावर रखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी राइट्स या बड़े मतलब राइट्स हो गए तो बेसिकली ये पूरी वेल डूब जाएगी। अब राइट्स का मतलब दंगे फसाद, और वहाँ पे कई सारे जोडियक फैमिली होती, कई सारी माफिया फैमिली होती, बहुत कुछ होते हैं वहाँ पे लोग, और वो सारी फैमिली होती है वो सारी स्कैट मतलब बिखरी हुई होती है पूरे शिप वगैरह में, और बाकी जोडियक भी वहीं होते हैं। बट तो उन्हें पकड़ लेते हैं इलूमी और कल्लूडो। फिर मिजाइल सान देखता है वो गार्ड कुछ बोल रहा होता है उनसे, और फिर वही जो गाय वाला बंदा होता है वो जल्दी से जाके क्या कुरापिका को बताने जा रहा होता है। और यहीं पे हमारी जो हंटर की मांगा होती है वो हमें कंफ्यूज करके छोड़ देती है। अब पता नहीं उसके राइटर कब लिखेगा, और जब भी लिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। स्टे ट्यून, बाय।